काननं भोगनातिसेवितं कपिसजम्बो फलदायभक्षणम् उमासुतंसोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुकं तजम् ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुसतीभो निसुतो गुरस्य गुरुस्य शुक्रशनिराहुकेत्व सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। संस्कृत दिवस समारोह के मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि संस्कृत भाषा को उचित सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा के विकास को आगामी चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। बिहार सरकार संस्कृत विद्यालयों में आधारभूत संरचना की उचित व्यवस्था के लिए दृढ़ संकल्पित है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। संस्कृत दिवस के अवसर पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा है कि ज़रूरत है संस्कृत को बढ़ावा देने की, और मेरे तरफ से वादा है कि संस्कृत को फंड की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी भी जो भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उसमें सबसे सहज और सरल संस्कृत ही है। चूँकि संस्कृत एक तरह से मैथमेटिक्स है, संस्कृत संस्कृति की भाषा है, और इस तरह से सरकार फंड की कमी नहीं होने देगी। लेकिन संस्कृत के शिक्षकों पे, अभिभावकों पे एक जिम्मेदारी है कि बोलचाल की भाषा में और संस्कृत के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता पैदा की जाए। हमें ज्यादा खुशी है कि आज आप संस्कृत दिवस मना रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, इसको अपनाने में थोड़ा पीछे हटते रहे, जबकि मेरा स्वयं का मानना है कि कोई व्यक्ति यदि हिंदी से, यदि अंग्रेजी से और संस्कृत में तीनों तरह की परीक्षा यदि देने के लिए बैठाइए, तो मैं गारंटी देता हूं कि 100 में 100 सबसे कम यदि किसी भाषा में पढ़ना होगा तो वो संस्कृत होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और लिटरेचर को कोई बांध नहीं सकता। हिंदी और इंग्लिश को तो कोई बांध नहीं सकता, लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है जो मूलतः पूर्ण रूप से मैथमेटिक्स है। और कोई यदि यूपीएससी करना चाहता है तो मैं तो उसको सलाह देता हूं कि हिंदी अंग्रेजी मत रखना, संस्कृत रखोगे पक्का यूपीएससी पास कर जाओगे साथ। इतना सरल भाषा जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है, और दुर्भाग्य है कि जिस तरह का विकास होना था वो नहीं हो पाया। जैसा कि हमारे संस्कृत को भी पूर्ण रूप से विकसित करने का काम करेंगे, और जितने भी समस्या आपके बीच में है उसमें कहीं दो मत नहीं है, मैंने देखा है। लेकिन इसको कॉमर्शियल भी बनाइए, और इसलिए मैंने कहा कॉमर्शियल बनाइए। हम इसको टेक्नोलॉजी से जोड़े, जो आपने वेबसाइट से जोड़ा, आप इसके चीजों को पारदर्शी बनाइए, अपने लोगों को पढ़ाने का काम कीजिए। अभी हम डिग्री कॉलेज की घोषणा मैंने विधानसभा में किया था, अगले दिनों कुछ डिग्री कॉलेज हमने घोषणा किया, उसको इंप्लीमेंट भी किया। लेकिन मैंने साफ साफ तौर पर कहा कि हम इसको एक तरह से हब बनाना पड़ेगा, बिजनेस का। ये सिर्फ सरकार पैसा देगी तो इससे पूर्ण रूप से आपका काम नहीं हो। संस्कृत की क्वालिटी, संस्कृति, हमारा जो परंपरा है, इसको भी आगे बढ़ाना है, स्थापित करने में
जैसे आपने कहा बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, ऑफिस खोलने की जरूरत है, शिक्षकों की चिंता करने की जरूरत है, उनके वेतनमान की चिंता करने की जरूरत है, कर्मचारियों की वेतनमान की चिंता करने की जरूरत है, पेंशन की चिंता करना है। ये काम तो सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कृत के प्रति, और मैंने इसलिए कहा शुरू में ही, लोगों के मानसिक तौर पर यह बताना पड़ेगा कि अंग्रेजी और हिंदी से ज्यादा आसान है संस्कृत, और संस्कृत हम अपने बोलचाल के साथ साथ समाज में भी इसको फैलाने का काम है। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि संस्कृत को बढ़ाना है, तभी हमारी संस्कृति भी बढ़ेगी। अब तो दो तरह के पूजा होने लगे। पहले तो सिर्फ संस्कृत में ही लोग सुनते थे, आजकल हिंदी भी सुनने लगे। इसलिए इसको वापस लाइए और सिर्फ पूजा में भी सिर्फ संस्कृति और संस्कृत ही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि संस्कृत बोर्ड को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए जितनी राशि लगेगी उतना देने का काम करेगा, जिससे कि संस्कृत और संस्कृति दोनों का भाव बिहार में जग सके। मैं फिर से आज संस्कृत दिवस के इस समारोह में तमाम संस्कृत से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। वहीं संस्कृत दिवस के मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, भानु सजीवो निष्ठो गुरस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहुकेत्व सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सब ग्रह का शांति हो, यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। वैसे भी आपसे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है? सनातन धर्म को आप लोगों ने जितना आगे बढ़ाया है कि हम लोग कुछ भी करें तो शायद कम है। अभी वही हम लोग बोल रहे थे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को, कि जो सामने बैठे लोग हैं, जो मंच पर हैं, इनके लिए तो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का पिटारा खोल दीजिए तो कम है। मित्रों, हम लोग हर वक्त चाहते हैं कि संस्कृत की शिक्षा, संस्कृत का विद्यालय मजबूत हो, लेकिन संयोग कहिए कि अभी तक आप लोग उपेक्षित और वंचित रहे। लेकिन सरकार की मंशा साफ है और सरकार चाहती है कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड के माध्यम से और संस्कृत विद्यालय का क्या ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसकी चिंता करें। और अभी जैसा कि मृत्युंजय झा जी बता रहे थे कि विद्यालय में आधारभूत संरचना बढ़े, वेतन वृद्धि हो, सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जाए। हमें लगता है कि बिहार सरकार और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इन सब बातों पर ध्यान देंगे। और हम तो कहते हैं कि कुछ आधी चिंता कर लीजिए तो और अच्छा है, इतना लोग आशीर्वाद देते जाए। और अगर कुछ बचा खुचा सरकार या उप मुख्यमंत्री जी थोड़ा बहुत कंजूसी भी किए तो मैं भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष वादा करता हूं कि जो भी बचा खुचा रहेगा हम अपना चुनावी घोषणा पत्र में उसको डालेंगे और उस चीज को पूरा करने का काम। लेकिन जैसे भी हो ये सम्मान मिलना ही चाहिए, इस बात की गारंटी होना चाहिए। वैसे भी पूरे देश में मोदी की गारंटी ही चलती है, तो इस गारंटी में आज बड़ा अच्छा संयोग है कि आज जो होगा 9-6 हो जाएगा, चिंता मत कीजिए।